सबका स्वागत है मनोज पादास क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले आए हैं रियल नंबर्स का, जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 को फैक्टराइजेशन करते हैं। 3750 नंबर ऑफ 5 कितना है? 1 2 3 4 4 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ कौन नहीं हो सकता? ठीक है, तो जिसका टेबल में ये इसका टेबल में ये नहीं कटे वही होगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि ये तो कट जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है आंसर। 500 देखिए, ये भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ये एक आंसर है 500, जिससे 1200 नहीं कटेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, यानी कि आपको देखना क्या है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है उसको काट नहीं पा रहा है, तो वो एचसीएफ नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, n इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज कितना होगा? देखिए इसमें 2 का पावर कितना है? 3 है, और 5 का पावर 4 है। तो 5 का पावर 4 नहीं, हम लोग 3 ले लेते हैं, जो कॉमन होगा 2 और 3 का पावर कॉमन में, यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को बनाएं, खुद से सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 तोड़ते हैं। इसमें देखिए कितना है? 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2 एंड बी इक्वल टू एक्स वाई का पावर 3, वेयर एक्स एंड एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम इज। देखिए इसका पहले एलसीएम निकालना होता है। एक बराबर कितना है? एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2, बी इक्वल टू कितना है? एक्स वाई का पावर 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 3। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पहले एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2 इंटू एक्स वाई का पावर 3, एक्स का पावर 3 वाई का पावर 3, मतलब ये एलसीएम है, एलसीएम से डिवाइड करना था। ये कट गया और ये कट गया, तो यानी कि एक्स वाई स्क्वायर आंसर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड बी इक्वल टू पी क्यू पावर 3 इंटू क्यू, पी क्यू बिंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ए बी। एलसीएम निकालना है, तो ए कितना है? पी क्यू का पावर 2 और बी कितना है? पी का पावर 3 क्यू। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पी का पावर 3 हो जाएगा और क्यू का पावर 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 6 एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसका एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसी में हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है दोनों में जो कॉमन होगा पी आ गया इसमें और क्यू, पी क्यू हो गया इसका आंसर, यानी कि आंसर ए इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, पी क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इक्वल टू दिया हुआ है p q का पावर 3 एंड n इक्वल टू p का पावर 3 q स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, देन एचसीएफ निकालना है। तो m क्या है? p q का पावर 3 और n क्या है? p का पावर 3 q स्क्वायर। तो एचसीएफ निकालना है, बहुत ही सिंपल है। दोनों में कॉमन क्या है? p और इसमें क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, 95 और 152 का एचसीएफ निकालते हैं, डिवीजन मेथड से बनाते हैं इसको, ठीक है। 152 1 बार में एचसीएफ हो जाएगा 19। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 169 का 13 है, देन एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा? अगर एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 13, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि 26 इंटू 169, एलसीएम क्या हो जाएगा? 26 इंटू 169 बाई 13, 169 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी 338 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर होगा पाई का जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √8 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। तो देखिए √8 है, √8 को और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √16 हो जाएगा, यानी कि 4। तो आंसर हो जाएगा सी √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, √5 प्लस √3 प्लस 2 इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। √5 है, √3 मौजूद है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 एंड 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, और इधर में है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, 12,960। ओके, देयर एलसीएम इज, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी कि जो 12960 है उसको लिख देंगे ऊपर, और जो एचसीएफ था 18 इसको नीचे लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं, 9 का टेबल से कटेगा, ये 9 2 जा 18, 12960 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। जीरो 1440। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 720। आंसर सी इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पाई जो है इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, कोई भी प्राइम नंबर होता है ना तो उसका फैक्टर वो खुद होता है और 1 होता है, यानी कि उसका 2 ही होगा प्राइम नंबर से ना। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो 12, 21 और 15 का हम लोग को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो 12, 21 और 15।
HCF क्या हो जाएगा, सब में 3 मौजूद है यानी कि HCF 3 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करते हैं सबको, $420, तो 3 420 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, एक रेशनल नंबर जैसे सपोज कर लीजिए 2 है और इरेशनल नंबर √5 है, तो मल्टीप्लाई करें √5 2√5 हो जाएगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ऐसे ही आप नंबर देख सकते हैं, तो हमेशा वो इरेशनल होगा। याद रहे अगर दोनों इरेशनल हो सकता है नंबर, अगर दोनों इरेशनल हो तो रेशनल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा इसका आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x का पावर 3 y का पावर 2 और b इक्वल टू x y का पावर 3, तो ऐसे क्या हो जाएगा x y का पावर 2 यानी कि XY²। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।